हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से हो रही है, लंच करने का टाइम हो गया है। और आज है 9 तारीख, कल है 10 तारीख यानी करवा चौथ का दिन। और कल रहेगा मेरा व्रत पूरे दिन। और भाई साहब आज से ही तबीयत ना मेरी थोड़ी डाउन डाउन सी महसूस हो रही है। सुबह जब मैं सो के उठी ना तो जैसे हल्का बुखार बुखार जैसा महसूस हो रहा था। सुबह सुबह मैं नहा भी नहीं पाई, अभी थोड़ी देर पहले नहावा के निकली हूँ। हेड वॉश भी करना था क्योंकि कल पता नहीं कैसी रहे तबीयत और व्रत भी रहेगा, तो मैंने सोचा आज हेड वॉश कर लेती हूँ। और देखते हैं क्या रहता है। हल्का हल्का बुखार जैसा लग रहा है, गला वगैरह भी दर्द हो रहा है। मौसम आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली बदल रहा है ना, ठंडा गर्म, उस चक्कर में शायद तबीयत खराब हो रही है। अभी तो बाहर धूप निकली हुई है तेज। तो चलिए सबसे पहले लंच करते हैं। सुबह से व्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई इसी वजह से कि मन अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो अभी तो व्लॉग तो बनाना ही है, तो दोपहर से शुरू कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले लंच करते हैं। और अभी देखिए हाथों में मेहंदी वेदी कुछ भी नहीं लगी है। मैंने सोचा था बाहर जाके मेहंदी लगवाऊंगी, पर तबीयत थोड़ी डाउन डाउन सी है ना, इस वजह से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सनी गए थे मार्केट, तो मैंने उनसे मेहंदी मंगवा ली थी। तो लंच करते ही सबसे पहले तो हाथों में लगाऊंगी मेहंदी। कुछ खास नहीं, बस गोला गोला सा बना लूंगी कुछ। हालांकि मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं डिजाइन अच्छे से बना लूंगी, बट पंगा होता है लेफ्ट और राइट हैंड का। तो जब मैं राइट हैंड से लगा रही हूँ अपने लेफ्ट हैंड पे, तब तो मैं अच्छा सा डिजाइन बना सकती हूँ। पर जब मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे बनाऊंगी ना, तब फिर मेरे से कुछ नहीं बनेगा। गोला भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेफ्ट हैंड चलता नहीं है बिल्कुल। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, सबसे पहले लंच करते हैं। लंच भी आज बढ़िया सा बनाया हुआ है, दिखाती हूँ आप लोग को, और उसके बाद फिर मेहंदी लगाएंगे। तो भाई आज हमारे लंच में है सांबर, इडली और नारियल की चटनी। नाश्ते वाला लंच कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आजकल हम लोग का नाश्ता स्किप हो जाता है, लंच ही करते हैं, तो फिर इसलिए लंच में ही बना लिया। और सांबर सनी ने खा लिया था तो बोल रहे थे बहुत टेस्टी बना है। हालांकि ड्रम स्टिक नहीं मिल पाई थी मुझे इस बारी, बिना ड्रम स्टिक के बनाया, पर बाकी बहुत सारी सब्जियां इसमें डली हैं। और बढ़िया सा देखो थिकनेस भी एकदम अच्छी सी है। इडली भी कह रहे थे एकदम बिल्कुल बढ़िया बनी है, फ्लफी है बिल्कुल। तो चलिए बढ़िया सा लंच करते हैं। इडली अभी इसमें भी बहुत सारी बच रही है, और स्टीमर में भी है, अभी ऊपर तक लगी हुई है बिल्कुल। क्योंकि कान्हा अभी लेट हो रहा है, कान्हा आया नहीं है, तो कान्हा के लिए बच रही है। और उसके बाद बच गई तो हम लोग उसको वैसे ही फ्राई करके भी खा लेते हैं। तो चलिए बढ़िया सा लंच करते हैं। ये देखिए मेहंदी लेके आ गई हूँ कमरे में, खाना तो खा लिया मैंने। अब सोच रही हूँ एक हाथ पे मेहंदी लगा लूँ और एक हाथ पे लगा के ना थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, सोऊं तो शायद मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक लगे। तो चलिए सिंपल सा ही लगाना है, क्या कर सकते हैं। मन कर रहा था मेरा बाहर जाके अच्छे से लगवाने का, पर जैसे ना हिम्मत नहीं हो रही है। अभी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा एग्जर्शन लूंगी और तबीयत खराब हो गई ना, तो कल के व्रत में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बुखार उखार चढ़ गया ना, तो फिर निर्जला व्रत में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं पंगा ले नहीं रही हूँ। एक मेहंदी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाए मामला तो क्या फायदा। तो चलिए लगा लेते हैं थोड़ा सा, अपने आप ही शुभ करने की बात होती है, जरूरी नहीं कि बहुत मतलब हमेशा तामझाम पूरा हो ही। तो भाई साहब लेफ्ट हाथ में मेहंदी लग गई थी और इसको मैंने धो भी दिया, चढ़ जाएगी अब सही से। सिंपल सी गोल मोल डिजाइन मेरे हाथों जैसी। और इतनी भयंकर नींद आई मेरे को मेहंदी लगाने के बाद। मेहंदी लगा के मैं ऐसा सोई हूँ भयंकर, बिल्कुल बेहोशी वाली नींद आई है। वो तो शुक्र है कि कहीं बिस्तरों में तकियों में इधर उधर मेहंदी लगी नहीं तो आज पूरा डिजाइन आज से ज्यादा तो बिस्तर में बन जाता। भयंकर नींद आई, पर थोड़ा सा मुझे ना अच्छा सा लग रहा है। पर देखो आँख वाँख जैसे सूजी सी हो गई बिल्कुल। बहुत भयंकर सोई हूँ, 2-3 घंटे एकदम गहरी नींद सोई हूँ मैं। अब सोच रही हूँ ये लेफ्ट हैंड में तो लग गया, राइट हैंड में भी ऐसे गोला बना लेती हूँ और उसके बाद डन हो जाएगा काम। बाकी सब कल ही करूँगी। करवा चौथ वाले दिन ना टाइम बहुत होता है, क्योंकि खाना बनाना नहीं मैंने, सनी ने बनाना दोपहर का भी और रात का भी। तो सुबह उठने के बाद से बहुत सारा टाइम रहता है बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। भाई साहब दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली, बड़ी मुश्किल। लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नहीं बनता। और कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गोबर का उपला पात के रख दिया है हाथ पे मैंने, पर क्या करूं, मैं से ऐसी लगी है। हंसी आ रही मेरे को अपना हाथ देख के अजीब सा, पर क्या करें, चलो हो गया जितना होना था। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता।
तो भाई सारी करवा चौथ की तैयारियां हो गई पूरी। कपड़े ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ अलग करके रख लिया है, क्योंकि कल ना फिर आलस भी लगता है। पहले तो मैंने सोचा था कल ही करूंगी, करवा चौथ वाले दिन सुबह नहाने वाने के बाद अपनी तैयारी कर लूंगी सारी। फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, क्या करना है, वैसे भी बैठे हुए हैं फ्री होके। तो सारी तैयारी कर ली, वीडियो तो कुछ बनाया नहीं मैंने। अब डिनर वगैरह भी हो गया है, सिंपल सा डिनर किया था हमने, क्योंकि व्रत से पहले बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना फिर सही नहीं रहता है। अब सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा सरगी के लिए। सरगी में सच बताऊं तो मेरे से कुछ भी खाया नहीं जाता, बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा जैसे ना उल्टा आ रहा होता है। आदत नहीं है सुबह बिल्कुल कुछ भी खाने की इस तरह से, और 4 साढ़े 4 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्या करें, अब नियम है तो करना पड़ेगा ही। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मुंह में कुछ लगा लेते हैं कि सरगी के नाम का कुछ पूरा हो जाए। तो 4 बजे उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो 4 बजे उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो आज कुछ खास कंटेंट नहीं था, कुछ खास वीडियो नहीं बना, तो मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करूं। आप लोग का इस बारे में क्या विचार है जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो आजकल एक जोक ट्रेंड हो रहा है। आप लोग को जैसा पता है कि हिंदू देवी देवता या हिंदू रीति रिवाज जो है उनका मजाक उड़ाना ना सबसे आसान काम है दुनिया में। आप किसी को कुछ भी बोल के चले जाओ, लोग हंस के टाल देते, कुछ कहते नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी सहनशीलता है, भगवान ही जाने, भगवान की दी हुई है। पर कई बारी ना जैसे लगता है कि पलट के बोलना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि जो है वो गलत हो रहा है। अब जैसे आजकल एक जोक बहुत ट्रेंड में है कि एक बार लक्ष्मी जी का उल्लू बहुत नाराज हो गया कि सब लोग लक्ष्मी जी की इतनी धूमधाम से पूजा करते हैं दिवाली पे, और उल्लू को कोई नहीं पूछता है। तो उसकी नाराजगी देख के लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा ठीक है, आज से दिवाली से 10 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा करेंगे लोग, तो जितने भी हस्बैंड है वो उल्लू हैं। तो अब क्या ही कहें, इंसान की सोच सोच का फर्क है। जो लोग इस तरह के जोक कर रहे हैं या ट्रेंड करवा रहे हैं या भेज रहे हैं दूसरे को, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वैसे तो अगर जोक से हट के बात करें तो लक्ष्मी जी का उल्लू होना भी अपने आप में एक आशीर्वाद ही है। भगवान के इतने करीब होना सबके नसीब की बात नहीं है। तो ये तो इस तरह के जो जोक्स हैं वो ट्रेंड होते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज है ना, तो आजकल जो फेमिनिज्म का झंडा बहुत ज्यादा बुलंद होने लगा है। जहाँ पे फेमिनिज्म दिखाना चाहिए वहां तो कोई कुछ बोलता नहीं है, और इन सब चीजों में बहुत जबरदस्त झंडा बुलंद होता है। करे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ गवार थोड़ी है कि हम पति की पूजा करें, पति कहाँ से परमेश्वर हो गया ये वो। तो भाई साहब, मैं भी अपने पति को परमेश्वर नहीं मानती हूँ, भगवान के बराबर नहीं मानती हूँ। और करवा चौथ में पति की पूजा नहीं होती है। करवा चौथ में हम ईश्वर की पूजा करते हैं अपने फैमिली के वेलबींग के लिए, स्पेशली हस्बैंड के वेलबींग के लिए, कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। अगर मुझसे पूछो ऑनेस्टली तो क्या करवा चौथ का व्रत रखने से किसी की उम्र बढ़ती है, तो मेरा जवाब है नहीं। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से उम्र बढ़ती तो फिर संसार में हर लोग दीर्घायु होते, कोई इस तरह से नहीं जाता। तो व्रत रखने से उम्र तो नहीं बढ़ती है, पर हाँ एक दिन अगर आप पूरा भगवान को डिवोट करते हो, अब मतलब अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी वेलबींग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके धन धान्य के लिए अगर भगवान से आप प्रार्थना करते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और करवा चौथ तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद इसलिए है कि खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर करने का मौका मिलता है। ऐसे हम कहाँ डेली लाइफ में रोज इतना तैयार व्यार हो के इतनी तैयारी करते हैं, नए कपड़े, नई चूड़ियां, ये वो सब कुछ। तो जिसको पसंद है उसके लिए अच्छा है, आप नहीं रखना चाहते तो आपकी इच्छा है। पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ये व्रत रखते हैं, उनको आप नीचा मत दिखाइए कि जैसे वो कोई बहुत क्या कहेंगे अनपढ़ गवार वाला काम कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, हमें भी चीज़ों की समझ है, और ये अपनी बहुत पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। आप नहीं करना चाहते तो मत करो, पर दूसरों को नीचा मत दिखाओ जो कर रहे हैं। तो मुझे तो करवा चौथ पसंद है भाई, मैं ये बिल्कुल मन से करती हूँ बिल्कुल। आप लोग को भी यही शुभकामना देती हूँ कि भगवान शिव, माता गौरी आप लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा करे, सब कुछ बढ़िया चलता रहे जैसा आप चाहते हैं। सारी आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब कुछ पूरी हो। तो ये वाला ब्लॉग तो आ रहा है मेरा करवा चौथ के दिन, और करवा चौथ वाला ब्लॉग आएगा अगले दिन। तो मैं इस वाले ब्लॉग में ही आप लोगों को बहुत ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूँ। लोगों की बातों में मत आइए, खुल के मस्त एकदम एंजॉय करिए अपना त्योहार। व्रत रखिए या मत रखिए, त्योहार अच्छे से
से मनाइए। जरूरी नहीं है कि आप व्रत रख के ही पूजा करें। पूजा करने के लिए मन का पवित्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना व्रत रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपना एंजॉय करिए त्योहार को। और आप लोगों के साथ मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ।